डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की आत्मकथा के इस अध्याय में उनके बचपन के जिद्दी स्वभाव और उनके जीवन के एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ का वर्णन मिलता है। इस वीडियो में जानिए अध्याय 10 जिद्दी स्वभाव। मेरा स्वभाव पहले से ही बेहद जिद्दी रहा। अब उस तरह का मेरा स्वभाव आज भी है या नहीं यह मैं निश्चित तौर पर नहीं बता सकता, पर लोग कह रहे होंगे कि मेरा स्वभाव आज भी पूर्व जैसा ही जिद्दी है। मेरे बचपन की एक बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। मैं अंग्रेजी की दूसरी कक्षा में पढ़ रहा था। हमारी पाठशाला सतारा कैंप में थी। उस समय पेड़से नामक एक अध्यापक हमें पढ़ाया करते थे। उनका मुझ पर काफी स्नेह था। मेरा स्वभाव जिद्दी है, यह मेरे सहपाठी साथियों को पता था। कोई एक चीज मैं ना करूं, ऐसा मुझसे कहने के बाद भी मैं जानबूझकर उस चीज को किया करता था, यह उन्हें अच्छी तरह से पता था। एक दफा मूसलाधार बारिश हो रही थी। पाठशाला जाने का समय हो गया था। मेरे मित्रों ने मुझे बताया, देखो बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, तुम बारिश में मत जाओ, बेवजह भीग जाओगे। और मुझे भी यही मौका चाहिए था। मेरा बड़ा भाई छाता लेकर निकला। मैंने उससे साफ कह दिया, तुम छाता लेकर जाना, मैं अकेला बारिश में भीगता स्कूल पहुंचूंगा। भाई ने मुझे मनाने की काफी कोशिश की, किंतु मैंने उसका कहना नहीं माना। मैं छाता लिए बिना बारिश में भीगता निकल पड़ा। मैं उस समय बेलबूटे वाली टोपी पहनता था। टोपी बारिश के पानी से न भीगे इसलिए मैंने अपनी पसंदीदा टोपी व पुस्तकें बड़े भाई के सुपुर्द कर दी। भाई के निकल जाने के कुछ देर बाद बारिश में भीगता हुआ मैं स्कूल के रास्ते से निकला। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। मैं स्कूल में जा पहुंचा। बुरी तरह से भीग चुका था। मुझे इस स्थिति में आया हुआ देखकर मास्टर जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने मुझे पूछा, तुम बारिश में छाता लेकर क्यों नहीं आए? मैंने जवाब दिया, दोनों भाइयों के लिए छाता एक ही है, इसलिए मैं ऐसे ही भीगता हुआ स्कूल पहुंचा हूं। मैंने साफ झूठ बोला था, परंतु इस झूठ से मास्टर जी बेखबर थे। उन्होंने तुरंत मेरे भाई को बुलाया। तब वह चौथी कक्षा में पढ़ता था। उन्होंने भाई से पूछा, दिखाओ तुमने कितने शर्ट पहने हैं। मेरे भाई के बदन पर एक ही शर्ट थी। तब उन्होंने स्वयं के लड़के को बुलाया और उसे बताया कि इसे घर ले जाओ, गर्म पानी से अच्छी तरह से उसे स्नान करने के लिए कहो। बाद में उसे एक लंगोट दे देना और उसकी धोती व बुशत सुखाने के लिए रख दो, ताकि शाम के समय वह अपने सूखे कपड़े पहनकर घर जा सके। मास्टर जी का लड़का मुझे अपने घर ले गया। उसने मुझे गर्म पानी से स्नान कराया और पहनने के लिए एक लंगोट दे दी। शाम तक स्कूल की झंझट से मैं मुक्त हुआ, ये सोचकर मुझे काफी खुशी हुई। मौज मस्ती करता, दोस्तों की खिंचाई करता मैं दिन भर स्कूल के बाहर घूमता रहा। स्कूल में नहीं आया इसका पता चलने पर मुझे स्कूल ले आने के लिए फिर से मास्टर साहब ने एक बच्चे को भेज दिया। केवल लंगोट पहनी दशा में तमाम बच्चों के सामने कक्षा में बैठने को लेकर मुझे काफी लाज महसूस हुई। लेकिन मास्टर जी बोले, अरे यहाँ सारे लड़के ही हैं, फिर तुम्हें शर्म आने में क्या कारण है? मैं रुआसा होकर स्कूल में बैठ गया। लेकिन मुझे इस घटना की इस तरह शर्म महसूस हुई कि तब से मैंने मेरे हठवादी स्वभाव को बदलने का फैसला किया। वह फैसला कहां तक सफल हुआ, इसके बारे में अन्य लोग ही मुझे बता सकते हैं। हमारा कुल नाम अम्बेडकर नहीं था। हमारा असल में कुल नाम आम्बावडे का था। आम्बावडे नामक गांव खेड़ तहसील में दापोली से 5 मील दूरी पर बसा एक छोटा सा देहात है। इसके चलते हमें लोग आम्बावडेकर इस नाम से पहचानते थे। इस आम्बावडे का कुल नाम का अम्बेडकर कुल नाम किस तरह से हुआ, इसका एक इतिहास है। अम्बेडकर नामक एक ब्राह्मण मास्टर जी हमें पढ़ाने के लिए थे। वे हमें कुछ खास पढ़ाते नहीं थे, लेकिन मुझ पर उनका काफी स्नेह था। हमें दोपहर की छुट्टी में रोटी खाने के लिए स्कूल से दूर हमारे घर जाना पड़ता था। ये बात अम्बेडकर मास्टर जी को पसंद नहीं थी, लेकिन इसी बहाने हमें बाहर टहलने का अवसर मिल जाता, इसलिए मुझे भी रोटी खाने के लिए मध्याह्न छुट्टी में घर जाने में काफी मजा आता था। लेकिन हमारे मास्टर जी को इस पर एक तरकीब सूझी। वे अपने साथ टिफिन लेकर आते थे और रोज मध्याह्न भोजन के समय बिना चूके मुझे बुलवाकर अपने साथ रोटी खाने के लिए देते थे। छूट से बचने के लिए वे अपनी सब्जी रोटी ऊपर से ही मेरे हाथों में थमाते थे। मुझे बताने में गर्व महसूस होता है कि उस प्यार भरी सब्जी रोटी का स्वाद कुछ और ही था। इस बात की मुझे जब जब याद आती है तब तब मेरा गला रूंध जाता है। सच में अम्बेडकर मास्टर जी का मुझसे काफी स्नेह था। एक दिन उन्होंने ही मुझे बताया कि आम्बावडे का ये जो उपनाम है वह कुछ अटपटा सा है। उसकी अपेक्षा अम्बेडकर यह मेरा उपनाम अच्छा है। तुम आज के बाद इसी उपनाम को अपने नाम के साथ लगा लेना। उसी दिन से उन्होंने स्कूल के कैटलॉग में फेरबदल भी कर दिया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए जब मैं विलायत रवाना हुआ तब उन्होंने मुझे बेहद ही स्नेह भाव से खत लिखा था। वह खत मेरे संग्रह में आज भी है।
आगे चलकर कभी आत्मकथा लिखने की प्रेरणा मुझे मिली तो मैं उस खत को उसमें छापने वाला हूँ। हमारे अंबेडकर मास्टर जी का सब कुछ अजीब ही था। स्कूल की बेल बजते ही वे कक्षा में आते थे। रहमतुल्लाह नामक एक 25-30 साल का लड़का हमारी क्लास में हुआ करता था। रहमतुल्लाह की उम्र और हमारी उम्र में लगभग 15 साल का अंतर था। रहमतुल्लाह पर सारी क्लास का भार सौंपकर मास्टर जी स्कूल से गायब हो जाते थे। शाम के समय स्कूल की छुट्टी वाले वक्त पर मास्टर जी प्रकट होते और रहमतुल्लाह से पूछते कि कहीं बच्चों ने ज्यादा गड़बड़ तो नहीं की। रहमतुल्लाह नहीं वाला जवाब दिया करता था। यह जवाब मिलते ही मास्टर जी चैन की सांस लेकर घर के रास्ते निकल पड़ते। आप पूछोगे कि दोपहर से शाम तक का समय मास्टर जी कहाँ जाते थे। हमारे स्कूल के सामने पेपर मीट और सिगारेट बेचने वाले बनिया की दुकान है। इस दुकान में चपरासी और चपरासी के बच्चे भी अक्सर जरूरत की चीजें खरीदने के लिए आया करते थे। इसके चलते दुकान अच्छी चलती थी। मास्टर जी स्कूल के समय में इस दुकान में आकर हिसाब किताब लिखने का काम किया करते थे। इस बदले में उन्हें 20-25 रुपयों की आमदनी हुआ करती थी। आगे वार्षिक परीक्षा के लिए जब डेप्यूटी स्कूल में आया करते तब मास्टर जी काफी गड़बड़ा जाते थे। शिक्षा निरीक्षक कक्षा में जब गणित का सवाल हल करने के लिए हमारे सामने रखते तब मास्टर जी पूछे गए गणित का जवाब उदाहरण सहित मोटे अक्षरों में एक तख्ती पर लिखकर पड़ोस वाली कक्षा में खड़े होकर शिक्षा निरीक्षक की नजरों से बचकर हमें दिखाया करते थे और इस तरह हम सभी बच्चों के उत्तर सही आ जाया करते थे। इस तरह मास्टर जी को उनकी बेहतरीन पढ़ाई के लिए शाबाशी मिला करती थी। परीक्षा खत्म हो जाने के बाद रिमार्क्स बुक में मास्टर जी को बेहतरीन रिमार्क्स मिल जाया करता था। इसके बाद शिक्षा निरीक्षक को मास्टर जी की ओर से चाय, चियूरा, चिरूट आदि का नजराना पेश किया जाता था। परीक्षा में अच्छा रिमार्क्स मिल जाने के बाद आगे बिल्कुल बेफिक्र होकर मास्टर जी को मेहता जी की दुकान का हिसाब किताब लिखने का काम बिना किसी भय के साल भर करने की छूट मिल जाती थी।